नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग पिछले एक वर्षों के दौरान जारी किए गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांकों का समग्रता पूर्वक अवलोकन करेंगे। इस सेक्शन से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थियों के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि विगत एक वर्षों के तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक है उनमें सर्वप्रथम देश, सबसे अंतिम देश और इन रिपोर्ट और सूचकांकों में भारत की स्थिति क्या है, इसका आप लोग समग्रता पूर्वक अवलोकन करें ताकि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक में संपूर्ण विश्व और भारत की स्थिति का समग्रता पूर्वक हम लोग अवलोकन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम 100 की सूची, जिसे विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 कौन कौन से हैं, इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखेंगे। तो इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन है 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन के द्वारा किया गया था तथा यह रिपोर्ट सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के रिपोर्ट का 20वां संस्करण था। इस रिपोर्ट को 6 अलग अलग श्रेणियों में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को बांटा गया है। 6 श्रेणी के अंतर्गत कलाकार श्रेणी के अंतर्गत हॉलीवुड अभिनेत्री सलमा हायेक और अभिनेता ड्रू बैरिमोर को शामिल किया गया है। इनोवेटर्स या प्रवर्तक के रूप में किलियन एम्बापे को शामिल किया गया है, जो कि फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वहीं असाधारण व्यक्ति के रूप में पद्म लक्ष्मी, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस श्रेणी में पद्म लक्ष्मी के साथ एलन मस्क और लियोनेल मेसी को भी शामिल किया गया है। वहीं नेता की श्रेणी में जो बाइडेन और ओलेना जेलेंस्का, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी है, इनके साथ में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष जैनेट येलन को भी शामिल किया गया है। वहीं 2 भारतीय, एक शाहरुख खान और दूसरे फिल्म निर्माता निर्देशक एस राजामौली को आइकॉन्स और पायनियर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 2023 के विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत से शाहरुख खान और एस राजामौली को शामिल किया गया है। वहीं भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक पद्मा लक्ष्मी को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय मूल के 3 व्यक्तियों को इस सूची में इस वर्ष शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है। तो नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, और फिनलैंड को नाटो की सदस्यता 4 अप्रैल 2023 को प्रदान की गई है। इससे पूर्व नाटो का 30वां सदस्य उत्तरी मैसिडोनिया बना था और उत्तरी मैसिडोनिया को 2020 में नाटो की सदस्यता प्रदान की गई थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो नाटो का गठन है यह 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे हम लोग वाशिंगटन संधि के नाम से भी जानते हैं, उस पर हस्ताक्षर के उपरांत इसका गठन किया गया था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला रिपोर्ट है हमारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 और इसे 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। 2023 का यह रिपोर्ट इसका 11वां संस्करण था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा 6 कारकों का उपयोग किया जाता है। ये 6 कारक कौन कौन से हैं, इसे पहले देख लेते हैं। तो पहला है जीडीपी पर कैपिटा, दूसरा है सोशल सपोर्ट, तीसरा है हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चौथा है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, पांचवा है जेनरोसिटी और छठा है परसेप्शन ऑफ करप्शन। इन 6 कारकों के आधार पर कुल 137 देशों के लिए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में शीर्ष देश के रूप में फिनलैंड है, यानी विश्व का सबसे प्रसन्न देश जो है फिनलैंड है। वहीं डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है तथा इजराइल जो है इस रिपोर्ट में चौथे स्थान पर बना हुआ है। वहीं इस रिपोर्ट में सबसे कम प्रसन्न देशों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान विश्व का सबसे कम प्रसन्न देशों में आता है और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे अंतिम स्थान पर इसका स्थान है। वहीं लेबनान का 136वां, सिएरा लियोन का 135वां और जिम्बाब्वे का 134वां स्थान आता है। वहीं इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है। उल्लेखनीय तथ्य है
कि 2022 के विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 136वां था और इस वर्ष 126वां स्थान है, 126 रैंक पर भारत बना हुआ है। अगला रिपोर्ट है कि टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों की सूची 2023 में शामिल कौन कौन से भारतीय स्थानीय स्थल है। और यह जो रिपोर्ट है यह टाइम पत्रिका के द्वारा विश्व में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थलों के रूप में इनका चयन किया जाता है। तो भारत में 2 जगहों का चुनाव किया गया है, पहला है लद्दाख का और दूसरा है मयूरभंज उड़ीसा जिला का। तो लद्दाख में आपका अल्पाइन भू परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य जो कि हानले गांव चांगथांग में स्थापित किया गया है। इन दोनों के लिए लद्दाख को घूमने के लिए विश्व के 50 सबसे प्रसिद्ध स्थानों की सूची में रखा गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो आपका डार्क स्काई अभ्यारण्य है वह चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य लद्दाख में स्थित है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है, अभी काफी चर्चित रहा था यह डार्क स्काई अभ्यारण्य कि डार्क स्काई अभ्यारण्य किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है मयूरभंज उड़ीसा राज्य का और यहाँ उल्लेखनीय चीजें हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में यहाँ पर काले बाघ पाए जाते हैं। और दूसरा है मयूरभंज का छऊ नृत्य और छऊ नृत्य को इससे पूर्व यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। उल्लेखनीय तथ्य है कि छऊ नृत्य उड़ीसा के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। वहीं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2030 अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सूचकांक है हमारा और इसे जारी किया गया था 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया गया था और यह सूचकांक इस वर्ष का 10वां संस्करण है जिसे कुल 163 देशों को शामिल करके इसके यहाँ पर रैंकिंग की गई है। इस रैंकिंग में सबसे घातक आतंकी समूह के रूप में इस्लामिक स्टेट को शामिल किया गया है जो विश्व का सबसे घातक और कुख्यात आतंकवादी समूह है। वहीं आतंकवाद से अप्रभावित देशों की कुल संख्या 71 है। ध्यान रखिएगा कि आतंकवाद से अप्रभावित देशों की कुल संख्या 71 है। इसमें कुछ देश हैं आपका भूटान, चीन, ओमान, कुवैत और सिंगापुर। ये 5 उल्लेखनीय देश हैं जो कि आतंकवाद से पूर्णतः अप्रभावित हैं। वहीं आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है आपका अफगानिस्तान, दूसरे स्थान पर बुर्किना फासो, तीसरे स्थान पर सोमालिया और चौथे स्थान पर माली। यदि ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्राजील का स्थान 85वां है, रूस का स्थान 45वां और भारत का स्थान जो है 13वां। यानी आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान 13वां है। वहीं चीन का स्थान 93 है और दक्षिण अफ्रीका 79 पोजीशन पे बना हुआ है। चीन 93 पर और दक्षिण अफ्रीका 79 पोजीशन पर बना हुआ है। यानी ब्रिक्स देशों के अंतर्गत भारत आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले पायदान पर स्थित है। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारा सिप्री रिपोर्ट 2022 जिसे 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को बनाने में 2018 से 22 के मध्य शस्त्रों के हस्तांतरण की मात्रा पैरामीटर के तौर पर लिया गया था और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अभी यूएसए है और दूसरे स्थान पर रूस है। वहीं फ्रांस तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और चौथे स्थान पर चीन और 5वें पर जर्मनी है। यहाँ 3 देश मूल रूप से ध्यान रखिएगा, यूएसए, रूस और फ्रांस। ये 3 देश विश्व के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं। और विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक देश कौन कौन है? तो उसमें पहले पायदान पर है भारत, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब, तीसरे स्थान पर कतर, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और 5वें पर चीन। उल्लेखनीय तथ्य है एक और जहां चीन विश्व का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, वहीं विश्व का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। और चीन सर्वाधिक हथियार रूस से प्राप्त करता है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि चीन सर्वाधिक हथियार रूस से प्राप्त करता है। और भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश रूस है जो भारत की कुल जरूरतों का 45% हथियारों की सप्लाई अकेला रूस करता है। वहीं दूसरे स्थान पर फ्रांस है,
और तीसरे स्थान पर यूएसए है। उल्लेखनीय तथ्य है कि 2013-17 के मुकाबले 2018 से 22 के दौरान भारत के कुल आयात में 11% की गिरावट हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है कि भारत के कुल हथियारों के आयात में 11% की गिरावट आई है। अगला सूचकांक है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023, जिसे 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया था। और यह जो सूचकांक है 167 देशों के लिए जारी किया गया था, जिसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे और चौथे स्थान पर फिनलैंड है। इसके साथ ही पांचवें स्थान पर स्विट्जरलैंड का स्थान आता है और ये पांचों देश यूरोपियन देश हैं। वहीं अंतिम स्थान की बात करें यानी 167वें स्थान की, तो दक्षिण सूडान विश्व का सबसे कम समृद्धशाली देश है। वहीं इस सूचकांक में भारत का स्थान 103वां है। 103वें स्थान पर भारत स्थित है। वहीं 2022 में भारत का स्थान 100वां था। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 और इसे 27 फरवरी 2023 को द हेरिटेज फाउंडेशन वाशिंगटन डीसी के द्वारा जारी किया गया था। यह सूचकांक 1995 से लगातार जारी किया जा रहा है और यह इसका 29वां संस्करण था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है कुल 184 देशों के लिए जारी किया जाता है और विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में इस वर्ष पहले स्थान पर सिंगापुर का स्थान आता है। वहीं इस सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 131वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, जिसे फरवरी 2023 में ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए के द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक में विश्व के कुल 55 देशों को शामिल किया गया है और इस वर्ष इस सूचकांक का 11वां संस्करण था। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर यूएसए है और दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है। वहीं फ्रांस को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अंतिम स्थान पर आपका यानी 55वें स्थान पर वेनेजुएला है। वहीं रूस को इसमें 54वें स्थान पर रखा गया है। भारत का इस सूचकांक में स्थान है 42वां, यानी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो भारत का स्थान है वह है 42वां। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 और इसे 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक में विश्व के कुल 180 देशों को शामिल किया गया और यह अपनी तरह का इसका 28वां संस्करण था। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। वहीं फिनलैंड को दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर सोमालिया है, जिसे 180वां स्थान दिया गया है। यानी कि विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश जो है वह सोमालिया है। वहीं सीरिया एवं दक्षिण सूडान को 178वें स्थान पर रखा गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 85वां है। 2021 में भी भारत का स्थान 85वां ही था। वहीं ब्रिक्स देशों की यदि हम लोग बात करें तो ब्रिक्स देशों में भ्रष्टाचार का जो स्तर है तो दक्षिण अफ्रीका का इस सूचकांक में स्थान 72वां है। ब्राजील का 94वां स्थान है 94th पोजीशन पर। रूस जो है इस सूचकांक में 137वें स्थान पर है और चीन 65वें स्थान पर। यानी कि ब्रिक्स देशों की सूची में सर्वाधिक भ्रष्ट देश के रूप में रूस है और सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में आपका चीन है। यानी चीन में भ्रष्टाचार सबसे कम है ब्रिक्स देशों के अंतर्गत। वहीं भारत का एक बार फिर से स्थान ध्यान रखिएगा, 85वां स्थान इस सूचकांक में भारत को प्राप्त हुआ है। अगला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 और इसे जनवरी 2023 में कैटो इंस्टीट्यूट यूएसए और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक में विश्व के कुल 165 देशों को शामिल किया गया है और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो जारी हुआ है यह इसका 8वां संस्करण है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर एस्टोनिया है। वहीं इस सूचकांक में भारत का स्थान 112वां है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 112वां है। वहीं इस सूचकांक में
नेपाल का स्थान 84वां है, भूटान का 86वां और श्रीलंका का 110वां स्थान है। नेक्स्ट सूचकांक है आपका विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 और इसे 8 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विश्व के कुल 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश स्विट्जरलैंड है, वहीं दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। वहीं विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान 52वां है। ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 52वां है। 2022 में भी भारत का स्थान 52वां ही था, 2021 में 56वां था और 2020 में यह 62वां था। यानी भारत ने विश्व प्रतिभा रैंकिंग में निरंतर प्रगति की है। अगला रिपोर्ट है हमारा वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 और इसे दिसंबर 2022 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया गया था। यह एक हाफ ईयरली रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, और इसे प्रतिवर्ष जून और दिसंबर माह में जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में विश्व के कुल 172 शहरों को शामिल किया गया था और कीमतों के आधार शहर के रूप में न्यूयॉर्क को इसमें रखा गया है। आधार शहर जो होगा मेरा न्यूयॉर्क होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क के मूल्यों के आधार पर ही विश्व के अन्य देश में मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इसके अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर है सिंगापुर और न्यूयॉर्क। सिंगापुर और न्यूयॉर्क विश्व के सबसे महंगे देशों की सूची में पहले पायदान पर हैं। और वहीं विश्व का सबसे सस्ता शहर दमिश्क है, दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है। वहीं विश्व में सर्वाधिक मुद्रास्फीति वाला जो शहर है वह है कराकास, यह वेनेजुएला में स्थित है। वहीं भारत का सबसे महंगा शहर है आपका बेंगलुरु, जो इस सूची में वैश्विक सूची में 161वें स्थान पर है। वहीं भारत का चेन्नई 164वें स्थान पर है, जो भारत का दूसरा सबसे महंगा शहर है। और भारत का तीसरा सबसे महंगा शहर अहमदाबाद है, जो कि इस सूची में 165वें पायदान पर बना हुआ है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, जिसे 14 नवंबर को जारी किया गया था और इसे जारी करने वाला जो संस्थान था वह था COP27 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया था। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान हमेशा रिक्त रखे जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश 2015 में हस्ताक्षरित पेरिस समझौता के प्रस्तावों को अभी तक अपना नहीं पाया है। इसीलिए इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान रिक्त रखे जाते हैं। वहीं सर्वोच्च स्थान इस सूचकांक में डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, जो कि विश्व में 4थे स्थान पर है। वहीं अंतिम स्थान पर यहाँ इस सूचकांक में ईरान को रखा गया है, जो कि 63वें स्थान पर है। भारत का इस सूचकांक में स्थान 8वां है। ध्यान रखिएगा, भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्थान 8वां है। 2021 और 22 में जो भारत का स्थान था वह 10वां था। यानी 2023 में भारत ने इसमें भी सुधार किया है। ब्रिक्स देशों की स्थिति को यदि हम लोग देखें तो ब्राजील 38वें स्थान पर है, चीन 51वें स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका 44वें स्थान और रूस का 59वां स्थान इसमें आता है। यानी ब्रिक्स देशों के मामले में भारत जो है 8वें स्थान पर यानी कि प्रथम पायदान पर आता है। इस सूचकांक का जो निर्धारण है वह 4 श्रेणियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहली श्रेणी है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरी श्रेणी है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरी श्रेणी है ऊर्जा उपयोग और चौथी है जलवायु नीति। इन चारों श्रेणियों के आधार पर ही इस सूचकांक का निर्धारण किया जाता है। अगला सूचकांक है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 और इसे 3 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। किसने जारी किया? तो इनसीड बिजनेस स्कूल ने इसे जारी किया है। इस सूचकांक में कुल 133 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और डेनमार्क का स्थान तीसरा है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में यूएसए का स्थान चौथा है। वहीं इस सूचकांक के अंतिम स्थान पर चाड को रखा गया है, जिसे 133वां स्थान दिया गया है। वहीं कांगो डेमोक्रेटिक गणराज्य को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की स्थिति को यदि हम लोग देखें तो इस सूचकांक में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022।
इसे जारी किसने किया था? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा 13 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट का यह 17वां संस्करण था। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 4 पैरामीटर्स का उपयोग किया जाता है। ये 4 पैरामीटर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो कौन कौन से संकेतक हैं? पहला है अल्प पोषण, अंडर नॉरिशमेंट। दूसरा है बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा है बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग। चौथा है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 संकेतकों के आधार पर ही इस सूचकांक को, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और विश्व में भूखमरी का जो सर्वाधिक स्तर है वह दक्षिण एशिया के देशों में, ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया के देशों में विश्व में भूखमरी का सर्वाधिक स्तर व्याप्त है। वहीं दूसरे स्थान पर अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा को रखा गया है। चरम भूखमरी की स्थिति में कौन सा देश है? तो सोमालिया जो है चरम भूखमरी की स्थिति में पहुंच चुका है और वहां भूख से अत्यधिक लोगों की और बच्चों की मृत्यु हो रही है। अल्प पोषण की सर्वाधिक दर कहां पर है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्प पोषण की सर्वाधिक दर बनी हुई है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन का सर्वाधिक मामला यमन में आता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन या बौनापन का जो सर्वाधिक मामला है वह यमन में आता है। वहीं दुबलापन का सर्वाधिक मामला भारत में है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में दुबलापन का सर्वाधिक मामला आता है। बच्चों की मृत्यु दर के सर्वाधिक मामले भी सोमालिया में आते हैं, क्योंकि सोमालिया चरम भूखमरी की स्थिति में पहुंच चुका है। इस सूचकांक में विश्व के कुल 121 देशों को शामिल किया गया था और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान समग्र रूप से विश्व में 107वें पायदान पर रखा गया है। और ब्रिक्स देशों की रैंकिंग की हम लोग बात करें तो ब्राजील 20वें स्थान पर है, रूस 28वें स्थान पर है, चीन 1 से लेकर के 17 रैंक समूह तक है। यानी यहाँ पर भूखमरी की कोई समस्या नहीं पाई जाती है। 1 से 17 रैंक समूह में विश्व के वैसे देशों को रखा गया है जहां पर भूखमरी की समस्या नहीं है। तो चीन जो है 1 से 17 रैंक समूह में इसको रखा गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका इस सूची में 59वें पायदान पर बना हुआ है। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विश्व में ब्रिक्स देशों की सूची में चीन का जो स्थान है वह अन्य देशों की तुलना में सबसे बेहतर है और भारत का जो स्थान है इस सूचकांक में ब्रिक्स देशों के अंतर्गत सबसे निचले पायदान पर है। वहीं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की हम लोग बात करें तो इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर यमन का स्थान आता है और वह इस सूची में 121वें स्थान पर है। वहीं मध्य अफ्रीकी गणराज्य का 120वां स्थान है और मेडागास्कर का 119वां स्थान इस सूचकांक में आता है। नेक्स्ट है आपका क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 और यह इस रैंकिंग का 15वां संस्करण था जिसे 8 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। इस सूची में सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो हैं चीन में है, यानी एशिया में सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो हैं वो चीन में है। इनकी संख्या 125 है। वहीं एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय है और दूसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का स्थान आता है। तीसरे स्थान पर सिन्हुआ विश्वविद्यालय है। वहीं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शामिल जो भारतीय संस्थान है उनकी संख्या 118 है। शीर्ष भारतीय संस्थान जिसे इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान दिया गया है भारत के अंतर्गत वह है आईआईटी बॉम्बे और इस सूचकांक में आईआईटी बॉम्बे 40वें स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर भारत में आईआईटी दिल्ली है जिसे इस सूचकांक में 46वें स्थान पर रखा गया है। वहीं तीसरे स्थान पर आईआईएससी कर्नाटक बेंगलोर है जो इस सूची में 52वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 और इसे 29 सितंबर को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो के द्वारा जारी किया गया था और यह जो संस्करण है यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। इसका शीर्षक था नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 का शीर्षक था। वहीं इस सूचकांक के लिए विश्व के कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है और स्विट्जरलैंड को विश्व का सर्वाधिक नवाचारी देश माना गया है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सर्वाधिक नवाचारी देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। वहीं दूसरे स्थान पर यूएसए है,
तीसरे स्थान पर स्वीडन और चौथे स्थान पर यूके है। वहीं इस सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। 2021 में इसी सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है, यानी भारत जो है नवाचार के क्षेत्र में भी काफी उल्लेखनीय प्रगति किया है। वहीं 2022 में टोक्यो योकोहामा जापान जो था विश्व का शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब के रूप में उभर करके सामने आया है और भारत के 4 शहर विश्व के शीर्ष 10 नवाचारी शहरों में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई विश्व के 100 शीर्ष नवाचारी शहरों में शामिल हैं और पहला स्थान ही आपको बेंगलुरु का मिला है, दूसरा स्थान दिल्ली को मिला है। अगला सूचकांक है हमारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, जिसे 20 सितंबर 2022 को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया गया था। इस वर्ष इस सूचकांक का यह 11वां संस्करण था, जिसमें कुल 113 देशों को शामिल किया गया था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक को 4 स्तंभों के अंतर्गत मापा जाता है, जिसमें पहला है खाद्य सामर्थ्य, दूसरा है खाद्य उपलब्धता, तीसरा है गुणवत्ता एवं सुरक्षा और चौथा है स्थिरता एवं अनुकूलन। इन 4 स्तंभों के आधार पर विश्व के कुल 113 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई और इस सूची में शीर्ष देश के रूप में फिनलैंड को स्थान दिया गया है। फिनलैंड इस सूची में पहले स्थान पर है, वहीं आयरलैंड को दूसरा और नॉर्वे को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का इस सूची में स्थान 68वां है और 2021 में भारत का स्थान 71वां है। वहीं नेक्स्ट है आपका हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2023, जिसे जुलाई 2023 में हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक में विश्व के कुल 199 देशों को शामिल किया गया और शीर्ष स्थान पर इसमें सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। वहीं जर्मनी का जो स्थान है वह दूसरा है और जापान का इस सूची में तीसरा स्थान है। वहीं विश्व के निम्नतम देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान को इस सूची में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और उसे 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इराक को 103वां और सीरिया को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी विश्व के बहुत ही कम देशों में अफगानी नागरिक बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं इस सूचकांक में हैनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 85वां है। वहीं हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस सूची में 105वां स्थान प्राप्त हुआ है, नेपाल को 102वां और श्रीलंका को 99वां। यानी कि अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भारत हैनले पासपोर्ट सूचकांक में अच्छी स्थिति में बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2023, जिसे जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक में कुल विश्व के कुल 64 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर वेनेजुएला है और भारत का स्थान इसमें 40वां है। भारत विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2023 में 40वां स्थान प्राप्त किया है। अगला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 और इसे जारी कौन करता है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संस्था है, यह इसे प्रतिवर्ष जारी करती है और 3 मई 2023 को इसे जारी किया गया था। इस सूचकांक में विश्व के कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्वे को। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वहीं आयरलैंड को दूसरा और डेनमार्क को तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर आपका उत्तर कोरिया है, जिसे विश्व में 180वें स्थान पर रखा गया है। वहीं चीन का स्थान 179th पोजीशन पर चीन को रखा गया है और वियतनाम को 178वें स्थान पर रखा गया है। यदि भारत की बात करें तो भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इस वर्ष 161वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में भूटान का स्थान 90वां है और श्रीलंका 135वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट इंडेक्स है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 और इसे जारी किया है सूरफ सार्क नामक एक संस्थान ने 12 सितंबर 2022 को। इस सूचकांक में कुल 117 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर है इजराइल और दूसरे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। वहीं कांगो इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर है। यमन का स्थान इसके नीचे
16वां है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में इजराइल का स्थान सर्वोत्तम है, यानी कि इजराइल पहले स्थान पर है। वहीं भारत का स्थान इस सूची में 59वें स्थान पर भारत बना हुआ है। 2020 में भारत 57वें स्थान पर था और भारत के पड़ोसी देश चीन का इस सूचकांक में स्थान 22वां है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक 2021 और 22। इसे यूएनडीपी के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और 8 सितंबर 2022 को इसे जारी किया गया था। इस सूचकांक में विश्व के कुल 191 देशों को शामिल किया गया और मानव विकास सूचकांक 2021-22 में शीर्ष देश के रूप में स्विट्जरलैंड को स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं नॉर्वे का दूसरा स्थान है और मानव विकास सूचकांक में अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है, जिसे 191वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं चाड को 190वां और नाइजर को 189वां स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान जो है वह 132वां है, जो कि 2020-21 में 131वां था। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इसमें 73वें स्थान पर है और हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान 161वें स्थान पर है। पाकिस्तान का इस सूची में 161वें स्थान पर है। वहीं चीन 79th पोजीशन पर बना हुआ है। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपका डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 को स्वीडन की बीडन संस्थान के द्वारा मार्च 2023 में जारी किया गया था और भारत की संसद में इस रिपोर्ट को विपक्षी सांसदों के द्वारा उठाया गया था, लेकिन राज्यसभा में तत्कालीन राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। इस सूचकांक में कुल देशों की संख्या 179 है। वहीं शीर्ष स्थान इसमें डेनमार्क को प्राप्त हुआ था, दूसरा स्थान स्वीडन और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। भारत को इस सूची में 108वां स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को 110वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो सूचकांक और रिपोर्ट से संबंधित जो सेशन था आज का यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में इस सेशन से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में, और पूर्व की भांति इस सेशन से भी आप लोगों को लाभ जरूर प्राप्त होगा। यदि आप लोगों को इस सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो इसे अपने ग्रुप्स और फ्रेंड सर्किल में इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।